हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं दोस्तों आप पुराने साल को भुला करके नए साल से नई उम्मीद नए जोश के साथ नया काम की शुरुआत करने वाले हैं। साथियों आप लोग बिल्कुल हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने हम बात करने वाले हैं आज एक खास अपडेट को लेकर के कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 को लेकर के साथियों कुल पद जो है कि 50,000 अगस्त में 50,000 प्लस नहीं, अब आप सीधे मान के चलिए इसको लगभग 1 लाख के समथिंग मान के चलिए। 1 लाख से पद जो है कि कम नहीं होने वाले हैं साथियों अगस्त महीने में। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसकी रीजन है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं साथियों। इस तरीके से जो है कि पकड़ा जाएंगे फर्जी अभ्यर्थी। गजब का दिमाग लगाया है अतुल प्रसाद और के पाठक जी ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सटीक खबर है, सही जानकारी है। चलिए इस पे हम सटीक बात कर लेते हैं, आखिर में क्या न्यूज़ है, क्या इसकी सच्चाई है। काफ़ी दिनों से चीज़ वायरल हो रही है, तो देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया। साथ ही एक बिहार सरकार की नोटिस जो निकली हुई है यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से, साफ साफ इसमें मेंशन किया गया। देख लीजिए कि प्रेषक के पाठक है, अपर मुख्य सचिव, वहीं सभी जिला पदाधिकारी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण तैयारी फर्स्ट के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान के लिए, आप देख लीजिए फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान के लिए। साथ ही जितने भी साथी, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बिहार में अदर स्टेट के निवासी हैं और जाली प्रमाण पत्र बनवा करके स्थायी जो है कि निवास प्रमाण पत्र जो बनवा लिए हैं, फर्जी निवास जिसे बोल सकते हैं आप, और वहाँ से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। बिहार सरकार से आरक्षण का लाभ लेकर के नियुक्ति पा गए हैं। ऐसा मामला टीआरई फर्स्ट में तो सबसे ज़्यादा हुआ था। कुछ लोग डर के मारे टीआरई 2 में नहीं किए, लेकिन फिर भी 50% किए हैं। तो उन्हीं सब बातों पर हम देखिए बात करने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए एक पॉइंट को, ताकि आप भी भविष्य में कहीं कोई ऐसा गलती न करें, अन्यथा आप जिंदगी भर के लिए इस परीक्षा से वंचित हो सकते हैं और आपके सपनों पर पानी फिर सकता है साथियों। तो इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए इसमें दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग, देखिए महाशय कहा गया है कि आप अवगत हैं कि गत 2 नवंबर सन 2023 को लगभग 1,30,000 विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र विवरण किया गया है। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। किंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनसे यह पता चलता है कि ऐसे कुछ लोग ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है। ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। देखिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दायर की जा चुकी है और इसमें कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया है कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया है वह कोई और है। और यही इस कारण से हुआ है क्योंकि बीपीएससी ने उस समय जो है कि नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इंप्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि जो है कि नहीं कर पाए थे कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया वह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। कुछ जिला स्तर पर ऐसे भी लोग इसलिए पकड़ नहीं है क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया था जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। तो चूंकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इंप्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई भी माध्यम नहीं था जिससे कि हम यह सुनिश्चित कर सके यह सही व्यक्ति है। उन्होंने आदेश ये सब बातें जो है कि वो बता रहे हैं। किंतु हाल ही में देखिए 18 दिसंबर से 23 के बाद प्रत्येक जिले से रैंडमली लगभग 4,000 अध्यापकों को रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उनकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर का तथा सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए। ये अन्य 3 अध्यापक जो है कि ये सब देखते हुए भाग खड़े हुए। तो साथ ही इसको देखते हुए विभाग ने पुनः बीपीएससी को कहा कि हमें टीआरई 2 की वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इंप्रेशन अनिवार्य रूप से किया जाए और साथ ही में टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को भी थंब इंप्रेशन दिया जाए। बीपीएससी ने अब दोनों परीक्षाओं टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए थंब इंप्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है और बीपीएससी के द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है जहां से थंब इंप्रेशन जो है कि संधारित है। अतः उपरोक्त देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि टीआरई 1 में नियुक्त सभी अभ्यर्थियों का पुनः रीवेरिफिकेशन, अब समझिए जो टीआरई 1 में नियुक्त हो चुके हैं उनका फिर से जो है कि यहाँ पे रीवेरिफिकेशन दिनांक आपका 15/1/2024 से प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि 15 जनवरी से। साथ ही इसका यहाँ मेन देख लीजिए डेट है 15 जो है कि जनवरी सन 2024 इसका प्रारंभ किया जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नलिखित कार्रवाई करना सुनिश्चित है। आदेश दे रहे हैं सभी जिला पदाधिकारियों को, देख लीजिए क्या आदेश दे रहे हैं। और बहुत अच्छी खबर है साथ ही, इससे जो है कि तमाम अभ्यर्थियों का हक जो है कि मारा जा रहा था और मेहनत करने वालों को इसमें जो है कि सफलता न मिल इनका जो है कि, तो इसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कदम है। देखिए बीपीएससी के वेंडर मशीन से थंब इंप्रेशन का मिलान होना चाहिए। देखिए टीआरई के फर्स्ट के तहत आपके जिले में जितने भी विद्यालय अध्यापक इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन्हें विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलवाएं और उनका थंब इंप्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेंडर की मशीन में स्टूडेंट थंब इंप्रेशन से किया जाए। देखिए प्रधानाध्यापक को भी साथ आना इसलिए जरूरी है ताकि वह बता सके कि यह वही विद्यालय अध्यापक हैं जो पिछले लगभग 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इंप्रेशन से उस अध्यापक का थंब इंप्रेशन का मिलान नहीं होता है
तो यह माना जाएगा कि ये जो है कि फर्जी शिक्षक है और उनके गहन छानबीन कर प्राथमिकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और देखिए, और इसके बाद बताया है कि एम आधार ऐप पर जाकर के आधार कार्ड की हिस्ट्री को भी देखा जाना है। सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, कितने भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कि अपना जो है कि आधार कार्ड ही चेंज करवा दिया है, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना करके, फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवा करके जो है कि अपना आधार कार्ड में नेम चेंज करा दिया है, अदर स्टेट के हैं। तो ऐसे भी सारे जो है कि पकड़ में आ जाएंगे इनसे। आप देख लीजिएगा, डाटा करीब ये डाटा 20 से 30 हज़ार के लगभग आ सकता है साथी। तो इतनी सीटें तो लगभग खाली आराम से होनी चाहिए होके, और जो कि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए पद बढ़ने के कारण बनेंगे। अगस्त में जो है कि सरकार को फिर से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो देख लीजिए, इसका भी क्या गया है कि जब ये अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से आम आधार पर जाकर भी संतुष्ट हो लें कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। मेन पॉइंट देखिए, आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है, लेकिन सहरसा वाले प्रकरण में ठीक यही बात हुई थी। उक्त फर्जी अध्यापक ने 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक एक दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फोटो डाल दी थी। अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को जब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उनका आधार लिंक मोबाइल से ओटीपी प्राप्त कर आधार को वेबसाइट एम आधार ऐप पर जा करके उसका पूरा इतिहास देख लिया जाए कि उसने कब और आधार कार्ड में किस प्रकार के जो है कि बदलाव किए हैं। साथ ही उसके बाद देख लीजिए, ये भी बताया गया है कि आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से भी मिलान करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त आधार की क्यूआर स्कैनर ऐप से पर भी जाकर के अध्यापक के आधार कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। उसके बाद सीसीटीवी से निगरानी। देखिए, अध्यापक तो प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुणा रहे हो तो उसको जो है कि कमरे में सीसीटीवी रहना चाहिए ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सके। कहीं कोई भागने की कोशिश करे या जो कुछ भी हो सा वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि देखिए, TRE 1 में जितने अध्यापक अपने विद्यालय में योगदान देकर के पढ़ा रहे हैं उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाया जाए और बीपीएससी के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन से उसके जो है कि थंब इंप्रेशन का मिलान किया जाए। इस पूरे दौरान जिला स्तर से जो है कि एक कार्य की जो है कि तैनाती भी करना उचित प्रतीत होता है। तो एक जो है कि कार्यकर्ता की जो है कि उसमें तैनाती की जाएगी। उसके बाद TRE 2 में आपके जिले में TRE 2 की काउंसलिंग भी चल रही है, अतः TRE 2 में निम्नलिखित सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। क्या क्या बरतनी पड़ेगी साथ ही इस पर जो देखिए बात कर लेते हैं। देखिए, पीपीएससी के वेंडर मशीन से वही थंब इंप्रेशन वाला बात है या वही वाला बात है, सेम वही चीज़ कंडीशन रिपीट हो गया है इस नोटिस में। तो चलिए, हम इन चीज़ों से पता हो चुका है हमें कि आखिर में क्या क्या हमें जो है कि जानकारियाँ इनसे जो है कि मिल चुकी है। तो आगे देख लीजिए, ये बात भी कहा गया है कि पिछले 6 महीने में आधार कार्ड वही बातें हैं। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि साथ ही में TRE 2 की काउंसलिंग सेंटर पर दंडाधिकारी की भी दंड अधिकारी जो होंगे उनकी प्रतिनियुक्ति भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग सेंटर में सीसीटीवी लगा हुआ हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दोनों चरणों से रीवेरिफिकेशन होने तक बीपीएससी के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। अनुरोध है कि उपरोक्त के आधार पर सावधानियां बरतने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित कीजिए। तो साथ ही आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है कि बात इन्होंने कहा है और क्या बहुत अच्छा सराहनीय कदम है जो ऐसा कदम उठाया जाएगा। बहुत से अभ्यर्थियों का भला होगा और बहुत से अभ्यर्थी जितने भाई साथी हमारे रह चुके होंगे अगस्त में जो है कि वैकेंसी आएगी उसमें समथिंग मान के चलिए अब 1 लाख पद तो आने ही आने किसी भी तरीके से आएंगे। प्राइमरी की सीटें ज़्यादा रहेंगी और जो है कि क्लास 6 to 8 की भी कुछ समथिंग के मान के चलिए 10 से 15 हज़ार सीटें रह सकती हैं और अपर में जो है कि क्लास 9 10 में जो है कि वो 20-30 हज़ार के आसपास उसमें फीस वैकेंसी देगी और 11-12 में भी वैकेंसी देगी क्योंकि ज़्यादा पद भरे नहीं हो, ज़्यादा भरे हैं तो फर्जी भेदों से भरे हैं। तो साथ ही इसके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेखर गुरु जी चैनल को नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अपने चैनल से जो भी होता है सटीक ऑथेंटिक न्यूज़ देते रहते हैं, कोई भी फर्जी जानकारी इस पर नहीं मिलती है। चलिए, हम आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। धन्यवाद।